जय योगेश्वर। मैं एक बाल कथा सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है देव चिड़िया। एक सुंदर बाग था। वहाँ विविध प्रकार के फूल, वृक्ष, बेल और पौधे थे। वहाँ अनेकों पंछी आते थे। एक दिन एक राजा के आदमी ने आकर जाहिर किया कि जो फूल सबसे अच्छा, सुंदर और व्यवस्थित होगा उसको राज दरबार में ले जाया जाएगा। यह सुनकर सभी फूल बहुत खुश हुए। सब एक दूसरे के साथ हरफाई करने लगे। अपने रूप, रंग, सुगंध और पत्तियों को ठीक करने लगे। उसी बाग में एक गुलाब का फूल था। उसका न रंग था न सुगंध था और थे तो सिर्फ कांटे। कोई उससे बात नहीं करता था, कोई उसके पास खेलता नहीं था। वह बहुत उदास बैठा था। तभी एक भंवरा आया। वह गुंजन करता था। वह जूही के फूल के पास गया और बोला, तुम मेरा गीत सुनोगे? जूही ने ना कह दी। फिर वह चंपा, चमेली, कमल, सूरजमुखी और सभी फूल, मोगरा, सभी फूल के पास गया, लेकिन किसी ने भी उसका सुनने को नहीं तैयार हुआ। सभी सभी फूल के पास वक्त ही नहीं था। सभी अपने श्रृंगार में व्यस्त थे। भौरा दूसरी ओर चले गया। यह देखकर गुलाब ने भौरा से कहा, हे भौरा भैया, आओ ना, मुझे गीत सुनाओ ना। उसने कहा, ना रे बाबा ना, मैं तुझे गीत नहीं सुनाऊंगा। तेरा न रंग है, न रूप है, न सुगंध है तो सिर्फ कांटे। मैं तो चला। यह सुनकर अपमान से गुलाब के आंखों में आंसू आ गया। इधर अभी बाग में एक मधुर खुशबू आने लगी। वह खुशबू उड़ते 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 एक चिड़िया आई। वह चिड़िया देव चिड़िया थी और स्वर्ग से आई थी। वह सुंदर बाग और रंग बिरंगे फूलों को देख करके बहुत खुश हुई और वह एक एक कर सभी फूलों से मिलने लगी। लेकिन फूलों के पास वक्त कहाँ था। वह सभी फूलों से अपना बात सुनाना चाहती थी, लेकिन किसी फूलों के पास भी समय नहीं था। जब देव चिड़िया ने फूलों से इसका कारण पूछा तो फूलों ने कहा कि राज दरबार में जाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। यह सुनकर देव चिड़िया जाने लगी। तो गुलाब ने जब उसे देव चिड़िया को जाते देखी तो उसे मन किया कि यह मेरे साथ बात करती, मेरे साथ खेलती, लेकिन वह देव चिड़िया को कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसे लगा कि यह भी भंवरे की तरह मेरा अपमान कर दे तो। लेकिन तभी देव चिड़िया की नज़र गुलाब पर पड़ी। उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। गुलाब ने अपना उदासी का कारण बताया। यह सुनकर के देव चिड़िया बोली, इसमें डरने की क्या बात है, मैं तेरे साथ बात करूंगी, मैं तेरे साथ खेलूंगी। और दोनों ने रात भर खूब बातें करी। गुलाब खुश खुश हो गया। सुबह हुआ तो देव चिड़िया ने बोली कि तुम्हें तैयारी नहीं करनी है। उसने कहा, मेरा तो न रूप है और न सुगंध है, तो मुझे कौन ले जाएगा। यह सुनकर देव चिड़िया अपने मित्र का दुख दूर करने को सोची। उसने मित्र दुख दूर करना ही सच्चा मित्र का धर्म है। जो किसी का दुख दूर करता है वही सच्चा मित्र होता है। देव चिड़िया ने अपने पंख में गुलाब के कांटा से फाड़ दी। उससे खून निकलने लगा। वह खून गुलाब पर पड़ा। गुलाब का रंग लाल हो गया, उसमें सुगंध भी आ गई। यह देखकर गुलाब ने कहा कि तुमने मेरे खातिर अपने को घायल किया। और वह अपना पंखुड़ी एक निकाल कर और देव चिड़िया के घाव में लगा दी। उससे खून निकलना बंद हो गया। इस प्रकार की दोनों की मैत्री थी, सच्ची मैत्री। दूसरे दिन सुबह में राजा आया और आदमी भी आया। राजा को देखकर सभी फूल अपने अपने आप को सज धज कर बैठ गए। उन्हें ऐसा लगा, सभी को ऐसा लग रहा था कि हमें ही लेके जाएंगे। लेकिन राजा ने
आते आते बोला कि यह मधुर सुगंध कहाँ से आ रहा है। और वह राजे गुलाब के पौधा के पास गया और उससे गुलाब लेकर के बाग में से ले जाने के लिए गुलाब को पसंद किया। इससे गुलाब और देव चिड़िया खुश हो गई। लेकिन दूसरे अभिमानी और उद्दंड फूल सर झुकाकर बैठ गए। उनके अपने ही साथ रहने वाले अपने दोस्तों की यह दशा देखकर गुलाब को बहुत दुख लगा। वह सोची कि चाहे यह हमारे कितना भी ये लोग अपमान करे, लेकिन मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकती हूँ। उसने राजा के पास जाकर कहा कि राजा, ये फूल भी बहुत अच्छे और सुगंधित हैं, इन्हें भी अपने बाग में ले चलिए। सभी मिलकर के आपका बाग को बहुत सुंदर लगने लगेगा। राजा ने उसकी विनती मान्य कर दी और सभी फूलों को ले जाने के लिए तैयार हो गया। जब सभी फूल को ले जाने लगे तो राजा ने बोला कि मैं तुम सभी को अपने बाग में ले जा रहा हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है जो तुम लोगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग सभी हमारे बाग में रहोगे, लेकिन सभी का राजा गुलाब ही रहेगा। सभी ने मंजूरी दे दी, बोली हाँ हम लोगों को मंजूर है। उसके बाद सभी देव चिड़िया को विदाई दी और सभी फूल राजा के साथ राजा के बाग में आए। अब वह गुलाब के साथ खेलते थे, बातें करते थे। यह देखकर देव चिड़िया को अपना दोस्ती का धर्म निभाने का संतोष हुआ और वह खुशी खुशी स्वर्ग को चली गई उड़कर। उसके बाद राजा का बाग जो था वह फूलों के सुगंध से महक उठा। जय योगेश्वर। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आगे भी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे।